तो फाइनली कल फाइनल मैच हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। भारतीय दर्शक इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि न्यूजीलैंड को एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बुरी तरीके से हराएगी और भारतीय क्रिकेट टीम दोबारा से मतलब वो पुरानी चैंपियंस ट्रॉफी को भूल के अब नए सिरे से हम चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता बनेंगे। इस पूरे मैच को लेकर भारतीय दर्शक बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित होने के साथ तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी टीम खेलेगी, कौन सा प्लेयर होगा, शमी क्या करेंगे, रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे, विराट कोहली, इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं। इन सब के बीच भारत के लिए एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है? वो वाली खुशखबरी नहीं जो पहले आई थी कि दुबई के स्टेडियम में कुछ मिलेगा, शेख साहब की तरफ से कुछ मिलेगा, उस टाइप की नहीं खुशखबरी। ओरिजिनल खुशखबरी ये है कि जिस मैदान में ये मैच होगा वो मैदान भारत को बहुत रास आएगा। न्यूजीलैंड की टीम, उनके जो कोच हैं, उन्होंने भी इस पर बोला है कि नहीं, भारत का पलड़ा भारी है, हमें वरुण चक्रवर्ती से नुकसान हो सकता है, सबसे ज़्यादा घातक वही हो सकते हैं। इन सब के बीच में जो पिच को लेकर बातचीत सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा भारतीय दर्शकों को और उत्साहित करेगी। जो भारत के 140 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि हम नए चैंपियन बनेंगे, उस पर मोहर लगाने का भी काम करेगी। याद रखिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक भारतीय टीम लगातार जीतते हुए आ रही है। अपने लीग मैच सभी मैच जीती है, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, किसी को नहीं छोड़ा। बड़ी से बड़ी टीम आई, धुरंधर टीम आई, भारत ने सबको उठा के पटक दिया। और ऐसा वैसा नहीं कि बहुत सख्त मुकाबला हुआ हो, भारत को टेंशन हुई हो कि नहीं यार मैच कैसे जीतेंगे कैसे नहीं जीतेंगे, इस टाइप का कुछ नहीं था। बहुत आसानी से मैच जीते। मामला ये है कि जो न्यूज़ की रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मैच, फाइनल का मैच जिस पिच पर होगा, पहली बात कि उसमें सेंटर की पिच को चुना गया है। अब आप कहेंगे कि सेंटर की पिच से क्या लेना देना है या उससे भारत को क्या मतलब ऐसा फ़ायदा होने वाला है। तो एक बात जान लीजिए कि सेंटर की पिच वही पिच है जहाँ पर हमारे वो पाकिस्तान वाले भाई साहब जो कहते थे या विन होगी या लन होगा, तो वो लन वाले भाई साहब तो चले गए। जो फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होना था वो दुबई चला गया। उनके साथ जो मुकाबला हुआ था आपको याद होगा, और पाकिस्तान टीम पूरी ऑल आउट हो गई थी। भारत ने अच्छे से उस पर चेज़ किया था, विराट कोहली ने 100 बनाया था। तो वो जो पिच है ये वही पिच है, सेंटर की पिच, जिस पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। भारत ने एक तरफा तौर पे उस मुकाबले को उसमें जीता था और वही उम्मीद के मुताबिक कि लन लेके पाकिस्तान टीम अपना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हफ्ते में ही बाहर निकल गई थी। तब ये है कि इसके मामले में जो पिच है वो पिच ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर मैथ्यू सेंड्री ने तैयार करी है और ये वही सेंटर विकेट की पिच है जिस पिच पर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये पिच बहुत धीमी है, बहुत रुक कर बॉल आएगी, स्पिनर्स को मदद करेगी। सोचिए एक तरफ न्यूजीलैंड जिसके पास स्पिनर्स का अकाल है, बहुत ज़्यादा उनके पास वैरायटी नहीं है। भारत के पास रेगुलर 4 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम खेल रही है। स्पिनर्स का तो चलो मामला समझ में आता है, मैं खुद हैरान था जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। उस मैच में आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलने के लिए उतर रहे हैं। 8वें नंबर, कितनी लंबी भारत की बैटिंग स्ट्रेंथ होगी कि अगर रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर आपका 8वें नंबर पे खेलने आ रहा है तो सामने वाली बॉलिंग तो वैसे ही घबरा जाएगी। भाई कितने प्लेयर हैं आपके, कितनों को आउट करें, इसका मतलब ये है कि 10 के 10 आउट करने पड़ेंगे तब जाके कुछ मामला बनेगा। कुल मिला के बात तो यही हुई। तो अब इसमें रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि अरब क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो भी पिच इस्तेमाल की गई उसे 2 हफ्ते का ब्रेक दिया जाता है। तो अमूमन जितनी बाकी पिच थी जिनको इस्तेमाल किया गया वो सब 2 हफ्ते की ब्रेक पे जा चुकी हैं। वही पिच बाकी है जिस पे भारत और पाकिस्तान अपना मैच खेले थे। भारत एक तरफा तौर पे जीता था। तो
उस पर सबसे खास बात यह है कि स्लो पिच है, बॉल रुक कर बैट पर आएगी, आसानी से शॉट नहीं लगेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये मैच भी हाई स्कोरिंग नहीं होगा। 300 पार का ख्वाब भूल जाइए, 300 पार यहाँ पर नहीं आने वाला है। वो अलग बात है कि भारत पहले बैटिंग करे तो अपनी बैटिंग के हिसाब से भारत बना दे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, इस टाइप की जो बैटिंग लाइनअप है उसके हिसाब से भारत इन चीज़ों को मैनेज कर ले। हो सकता है कि भारत बना ले, क्योंकि भारत स्पिनर्स के साथ खेलने का आदी रहा है। मगर वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भारत के उन 4 रेगुलर स्पिनर्स का मुकाबला कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि लो स्कोरिंग मैच होगा। लो स्कोरिंग का मतलब ये हुआ कि भारत पहले खेलेगा, तो इस बात की संभावना है कि भारत स्पिनर्स को खेल सकता है, इसलिए भारत ज़्यादा स्कोर बनाए। एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अगर न्यूजीलैंड पहले खेलता है तो भारत ही अभी तक हाईएस्ट चेज इस पिच पर कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 265। तो दोनों तरफ से एडवांटेज जो मिलने वाला है वो भारत को मिलने वाला है। सबसे खास बात मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान इकलौती पहली होस्ट टीम है या पहली होस्ट कंट्री है जो किसी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको होस्ट कर रही है और उसका फाइनली उस कंट्री में नहीं हो रही। सेमीफाइनल मैच हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया का। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया नहीं सिर्फ नॉकआउट हुआ था, उस दिन नॉकआउट हुआ था लाहौर भी। लाहौर क्यों हुआ? जिस स्टेडियम को दर्शकों को बार बार बता कि आज गेट लग गया, आज कुर्सियां लग गई, आज यहाँ पर मैट बिछ गया, आज यहाँ पर घास लग गई, आज छत डल गई, ये कह कह के पाकिस्तानी मीडिया वाले रोज अपनी वीडियो वायरल करते थे, वो लाहौर का स्टेडियम भी नॉकआउट हो गया। फाइनल कहाँ खेला जा रहा है इंडिया की वजह से? दुबई में। ट्रॉफी कहाँ दी जाएगी? दुबई में। कुल मिला के बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड का जो ये मैच है, ये मैच लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मुझे लगता है कि जो लास्ट मैंने सेमीफाइनल मैच देखा था उसमें मैक्सिमम जब व्यूअरशिप देख रहा था तो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास लोग एक टाइम में देख रहे थे, 7-8 करोड़ के आसपास। मुझे लग रहा है कि शायद फाइनल मैच जिस टाइप की हाइप क्रिएट की गई है और जैसा क्रेज हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को लेकर है, इस मैच को देखने वाले लोगों की गिनती 10 करोड़ से ऊपर भी हो सकती एक टाइम में, खासतौर पे उस जगह पर, ये हॉटस्टार वगैरह पर जहाँ पर आता है वहाँ पर। तो अब आखिर में इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत को एक एडवांटेज मिल चुका है। अब ऐसा समझ लीजिए कि मनोबल के तौर पर आधा मैच भारत पहले जीत चुकी है पिच के लिहाज से, कि सामने वाली टीम को पता चल गया कि भाई पिच हमारे हिसाब की नहीं है और इंडिया के लिए वो पिच बहुत सूटेबल है। वरुण चक्रवर्ती के चक्रवात में एक बार फिर न्यूजीलैंड को फंसने की तैयारी करनी होगी। दूसरी बात कि भारत चेज करे या पहले बैटिंग करे, भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है कि उसका मुकाबला कोई टीम नहीं कर पा रही। मैंने पहले ही बताया कि रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रही, ये किसी भी क्रिकेट टीम की गहराई को दर्शाता है कि वो क्रिकेट टीम के पास बैटिंग लाइनअप में कितनी गहराई है। तो कुल मिला के बात यह है कि मनोबल के तौर पर मैच शुरू होने से पहले ही भारत एडवांटेज हासिल कर चुका है। भारत के दर्शक इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम बम फोड़ेंगे, फुलझड़ी चलाएंगे, फायर क्रैकर्स चलाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि भारत नया चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनने वाला है। आप बताइए कि कितना स्कोर बनेगा, कौन 100 मारेगा, कौन 5 विकेट लेगा, कौन सी टीम में पहले खेलेगी बाद में खेलेगी, ये सब चीज़ें आप कमेंट में बताइए। बाकी फाइनल मैच जब कल शुरू होगा संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, बाकी होगा क्या वो तो कल ही पता चलेगा। धन्यवाद।